मैंने कैसी गलती की? देखिए मिस नाशी, मैं अपना तारुफ तफसील के साथ कराना चाहता हूँ और झूठ बोलना नहीं चाहता। मेरे ख्याल में तारुफ की जरूरत नहीं रही। नहीं, इससे पहले आप मुझसे महज एक क्लाइंट की हैसियत से मिलती रही और अब मैं एक दरखास्त पेश कर रहा हूँ, तो बायोडेटा तो साथ लगाना पड़ेगा ना। राव साहब, आप मेरे ख्याल में तारुफ की जरूरत नहीं रही। नहीं, इससे पहले आप मुझसे महज एक क्लाइंट की हैसियत से मिलती रही और अब मैं एक दरखास्त पेश कर रहा हूँ, तो बायोडेटा तो साथ लगाना पड़ेगा ना। राव साहब, आप किस्मत में यकीन रखते हैं? अगर हालात मेरी मंशा के मुताबिक हों तो मैं अपनी तदबीर को मानता हूं, लेकिन अगर हालात उल्टे पड़ जाएं, नामुताबिक हो जाएं, तो फिर मैं किस्मत को मानता हूं, लेकिन महज उस पर इल्जाम धरने के लिए। जी, लेकिन कुछ सच जरूर है इस किस्मत वाले चक्कर में। कई बार वह गुमान में भी नहीं होता, मसलन आपसे मिलना। राव मुजाहिद नसीर मेरा पूरा नाम है। मैंने बर्कले से एंथ्रोपोलॉजी में मास्टर्स किया है और यहाँ शहर से करीब मेरी ज़मीनें हैं और उनसे मुल्क जो कोठी है उसमें रहता हूँ। अच्छा आदमी मैं शायद नहीं, लेकिन मैं अपने दुश्मन को भी एक मौका जरूर देता हूँ अपने बचाव का। कि ये मंजूर है? देखिए राव साहब, आप चाहें तो अपनी फैमिली को तफ्तीश के लिए मेरे पीछे लगा सकती हैं। देखिए राव साहब, मेरी कोई फैमिली नहीं। 2 भाई हैं लंदन में, रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान है उनकी। वालिदैन जिंदा नहीं, भाइयों के पास वक्त नहीं। मैं किसी पर इल्जाम नहीं धर रही, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि लोग साथ साथ रहते हैं लेकिन उनके पास एक दूसरे के लिए वक्त नहीं होता। हॉस्टल में रहती हूँ, मैं अकेली हूँ और मेरी किस्मत है इसी जालिम दोस्त के साथ मैंने आज तक वक्त गुजारा है। नाशी, मुझे तुम्हारी जरूरत है। जिस तरह जालिम मजलूम के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, इसी तरह अगर मजलूम न रहे तो जुल्म करने वाले की जिंदगी भी बेमानी हो जाती है। कुछ ऐसी ही मजबूरी मेरी है। समझी नहीं? देखिए, क्या आपने कभी ख्वाहिश की है कि कोई ऐसा शख्स हो जो आपका बोझ उठा सके? ख्वाहिश राव साहब, मैं ऐसे शख्स के लिए सारी उम्र तपती रेत पर भाग सकती हूँ। हर अज़ियत बर्दाश्त करने की अहल हूँ। तो फिर वो शख्स मैं ही हूं नाशी, मैं ही हूं जो
पता चल जाएगा। हेलो हेलो शाहिद, शाहिद मैं आपको होटल से फोन कर रही हूँ। कौन से होटल से? तलाश मत कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप यहाँ पहुंचेंगे मैं यहाँ से जा चुकी होंगी। वो ये फैसले तुमने खुद ही कैसे कर लिया? आप मतलब मुझसे, राबिया से मशवरा नहीं किया? क्या इतना भी एतमाद नहीं करती हम पर? बहुत एतमाद करती हूँ। ये फैसले तुमने खुद ही कैसे कर लिया? आप मतलब मुझसे, राबिया से मशवरा नहीं किया? क्या इतना भी एतमाद नहीं करती हम पर? बहुत एतमाद करती हूँ, बहुत एतमाद करती हूँ शायद, लेकिन बात एतमाद की तो नहीं है। कौन है वो? क्या करता है? कहाँ रहता है? कुछ नहीं पूछना शाहिद, कुछ सवाल नहीं करने, बस मुझे मौका देना है कि मैं एक नई जिंदगी शुरू कर सकूं पहले सफे से। अगर आपने मेरा ताक़ुब किया तो इस बार कहानी के विलन आप बन जाएंगे। लेकिन कोई मुसीबत पड़ सकती है, कोई मुश्किल। मेरा आता पता मालूम हो गया तो हालात फिर से वैसे ही हो जाएंगे, समझे ना आप? इस चक्की में एक और आदमी पिसने लगेगा, मासूम आदमी। बस आप मेरा ताक़ुब न कीजिएगा। मैं अच्छी लड़की हूं या बुरी हूं, जो कुछ हुआ माशरे से पसंद करता है या नहीं करता, लेकिन एक बार विलन को भी मौका मिलना चाहिए, ऐसा मौका जिसमें वो हीरो बन सके। मैं आ रहा हूं नाशी। नहीं, आप नहीं आएंगे। नहीं, ना आज ना फिर कभी। ये तुम इतना जुल्म मुझ पे कैसे कर सकती हो? शाहिद, जुल्म की भी कई शक्लें होती हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना समझ पाई हूं कि मेरे मामले में मेरी किस्मत बहुत सालिम थी। गुड लक। गुड लक।
वैसे ये बाजू टूटा कैसे? ये जो हमारी लैंडिंग है ना डॉक्टर साहब, ये बहुत धोखा देती है। आदमी समझता है कि फ्लोर आ गया और गिर जाता है। शुक्र करें कंपाउंड फ्रैक्चर नहीं है, जुड़ जाएगी हड्डी, आप फिक्र न करें। लाहौर से आप ही गए डेविड? दवाइयां ले आया हूं जी। ये यहाँ मौजूद था जिस वक्त बेगम साहब गिरे हैं। इसी ने आके मुझे इत्तला दी और इसी ने उन्हें उठाया भी। जी मुझे ऐसे लगा जैसे कोई चीज रोल करती हुई ऊपर से आ रही है। वैसे भी जिस्म पर बहुत सी खराशियां आ गई हैं। राव साहब, गिरने की वजह से ये बहुत परेशान है, आप इनकी हिम्मत बढ़ाएं। आप फिक्र न करें डॉक्टर साहब, बहुत हिम्मत वाली हैं, बहुत कुछ बर्दाश्त कर लेती हैं। मैं ये हाथ धो सकता हूं? आइए। कोई चीज चाहिए बेगम साहब? डेविड, जी सरकार। ये गांव का नाम क्या है? जी हमें कोठी में बात करने की इजाजत नहीं है। लाहौर कितनी दूर है? बत्ती बुझा दो जी। बुझा दो, सब बत्तियां बुझा दो, तमाम शमें गुल कर दो, हरास खत्म कर दो। बेसिक बल चलते रहने दो। सुनो डेविड, जी सर। तुम किस्मत में यकीन रखते हो? जी बेगम साहब। अगर किस्मत अच्छी ना हो तो इसका इलाज है? पता नहीं जी, मैं मौलवी साहब को बुला लाऊंगा। अगर साहब ने इजाजत दी तो फिर आप खुद उनसे बात कर लीजिएगा। गुड नाइट मैडम। गुड नाइट। कौन है? कौन है? कौन है? अभी अभी यहाँ कोई था, कोई था यहाँ, पर्दों के पीछे कोई था। मैंने खुद देखी है दो आंखें। मुझे माफ कर दो नाशी, मैंने अपने वहशीपन में आके तुम्हें अजियत दी। ना मालूम ऐसा क्यों होता है, लेकिन होता है, होता रहता है। यहाँ कुछ था पर्दों के पीछे। कौन सी जगह? खुदा के लिए मुझे इतना बता दे, मैं कहाँ हूं? तुम्हें मुझे माफ करना होगा नाशी। मेरा डॉक्टर कहता है कि अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया तो मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। किसी न किसी को तो मुझे माफ करना है, सच्चे दिल से, ताकि मैं खुद अपने आप को माफ कर सकूं। खिड़कियां खोल दीजिए, ताजा हवा आने दीजिए। खुदा
अल्लाह के लिए खिड़कियां खोल दीजिए। जिंदगी में एक मौका मैं सबको दिया करता हूं नश। आपका लिफाफा है, चाहो तो अपने लवाक को किस तरह दे सकती हो। मसलूम को भी कभी कभी जालिम से मोहब्बत हो जाती है, जिस तरह जालिम जुल्म किए बगैर नहीं रह सकता, उसी तरह मसलूम जुल्म से बगैर नहीं रह सकता। सोच लो, अभी मौका है। किजला से सफर है तुम्हारा, ये गेट की चाबी है और डेविड तुम्हें लाहौर तक छोड़ाएगा। बीवी के लिए भाग जाना आसान है, लेकिन मां के लिए भाग जाना इतना आसान नहीं। अब अगर आप चाहे सारे दरवाजे खिड़कियां खोल दे, फिर भी मेरे लिए इस जहन्नुम से भाग जाना इतना आसान नहीं। अगर मुझे माफी न मिली, मैं तो मर भी नहीं सकता। लीजिए मैडम। शुक्रिया। मैं जा रहा हूं बेगम साहब। क्यों क्यों जा रहे हो? क्या तुम्हें भी राव साहब ने? जी नहीं, राव साहब तो इतने हमदर्द हैं, इतने रहमदिल और इतने खुले दिल वाले हैं कि मुझे समझ नहीं आती ऐसा मालिक फिर कहां मिलेगा। फिर तुम क्यों जा रहे हो? पता नहीं जी, मेरा दिल डरता है। पहले मैं कभी नहीं डरा, लेकिन अब मैं इस खौफनाक खेल में और शामिल नहीं होना चाहता। हो सकता है मेरा खुदा मुझसे नाराज हो जाए। मैडम, अगर हो सके तो आप भी यहां से चली जाएं। वैसे जाना आसान तो नहीं, फिर भी पता नहीं राव साहब बच्चे के साथ क्या सलूक करें। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हो। कोई पता नहीं थी उनका, जब उन्हें दौरा पड़ता है तो। अच्छा मैडम, सुनो, मैं पहले ही बहुत जबान दिला चुका हूं बेगम साहब। कहाँ जाओगे? सिंध में मेरा भाई है,
वहां चला जाऊंगा उसके पास। मुझे डर लगता है बेगम साहब कि अब मेरा खुदा मुझे माफ नहीं करेगा। राव साहब को मालूम है कि तुम जा रहे हो? जी, राव साहब के मुझ पर इतने एहसानात हैं और सारे गांव पर उनकी इतनी मेहरबानियां हैं। अगर हम कुछ कहें भी तो कोई मानेगा नहीं मैडम, और फिर एहसानमंद आदमी कह भी कह सकता है। बस आप चली जाए मैडम, आप चली जाए। खुदा हाफिज। सुनो। जी सर। जब से मैं यहाँ आई हूँ अजीब सी आवाजें आती हैं, रोने की, हंसने की। कभी कभी मुझे शुबा होता है कि मैं अकेली नहीं हूँ कमरे में। कौन रहता है यहाँ? कौन रहता है यहाँ? बताऊंगा जी, जरूर बताऊंगा। आज रात जाने से पहले, ताकि आप यहां ठहरने का इरादा तर्क कर दें। खुदा हाफिज मैडम। ये राव साहब की बीवियां हैं, बड़ी बेगम और मंझली बेगम। बड़ी बेगम जब घोड़े के आगे भागी थी तो ये इतनी दूर तक चक्कर लगाती भागती रही थी। अब भी कभी कभी ये उसी तरह चक्कर लगाने लगती है। पागल? पागल नहीं है जी, सिर्फ खौफजदा है। पहले पहले इन्होंने भी गांव वालों को अपनी कहानी सुनाना चाहिए, लेकिन सारे गांव पर राव साहब के इतने एहसानात हैं कि वो इनकी बात नहीं सुनते थे। राव साहब सारे गांव की रूह खरीद चुके हैं अपनी नेकियों से। दूसरी ये भी शहर से आई थी। भाग जाइए मैडम, यहां से भाग जाइए आप। मैं
नीम के हवाले कर देता, लेकिन अब मेरा खुदा मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मैं तो सच जानता हूं बेगम साहब, पता नहीं बच्चे के साथ, मासूम के साथ क्या सलूक करे राव साहब। शाहिद जी इस बार जब अंजाम हो तो। नहीं, ऐसी बातें ना करो राबिया, तुम ठीक हो जाओगी, हम घर चले जाएंगे वापस।